आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आज आपने वीडियो खोली है एक खुशी के साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है इतना जो कॉम्प्लिकेटेड सब चल रहा है ना एसवीबी बैंक का, ये गोयला ही बताने वाला है आराम आसान भाषा में। तो वेल शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी से इन सिंपल लैंग्वेज। ये ना इस टॉपिक पे आपकी आखिरी वीडियो होगी। चले चलो। Hi guys, मैं हर्ष गोयला, आई एम एन इन्वेस्टर ट्रेनर एंड मेंटर इन स्टॉक मार्केट्स। और हमारा एक स्टॉक मार्केट मेंटरशिप पूरा प्रोग्राम है जो आप वेबसाइट में चेकआउट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें। अब उतरते हैं सिलिकॉन वैली बैंक, द एसवीबी बैंक, अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। अब इस कहानी के 4 हिस्से हैं। सबसे पहला द फाउंडेशन, ये कहानी शुरू कहां से हुई। उसके बाद अबाउट द बैंक, सो दैट आपको आइडिया पड़ जाए बैंक के बारे में। उसके बाद व्हाट हैपेंड, हुआ क्या एग्जैक्टली। उसके बाद आएगा द डिजास्ट्रस इफेक्ट एंड फाइनली आएगा व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट एज इन्वेस्टर्स। पूरी कहानी की शुरुआत सिर्फ एक शब्द से शुरू होती है, दैट इज रिसेशन। पिछले 2-3 साल से हम ये सुनते ही आ रहे हैं, रिसेशन में आ गई इकोनॉमी, रिसेशन में आ गई इकोनॉमी। बिकॉज जो यूएस का इन्फ्लेशन है इट रीच्ड 40-year हाई। इन्फ्लेशन का मतलब आसान भाषा में क्या होता है? डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो अगर सप्लाई कम है तो सप्लायर तो और महंगी में बेचेगा, तो इसलिए हर चीज की प्राइस महंगी हो जाती है। अब जो हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस के पास है फेड। अब फेड को डिमांड कम करनी है तभी इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आएगा। अब डिमांड कम करने के लिए फेडरल बैंक ने क्या किया? दे इंक्रीज्ड द बैंक इंटरेस्ट रेट्स। हर देश का सेंट्रल बैंक ज्यादातर यही करता है, तो इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं है। उन्होंने बैंक के लोन के इंटरेस्ट बढ़ा दिए, जो डिपॉजिट्स हैं उसके इंटरेस्ट बढ़ा दिए, सेविंग्स में ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो इससे होगा क्या? सप्लाई ये है, डिमांड ये है, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई बिकॉज लोन्स नहीं मिल पा रहे हैं, लोन्स बड़े महंगे हो गए हैं, डिमांड कम। उसके बाद सेविंग में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, अच्छी स्कीम्स आ गई हैं, तो लोग क्या करेंगे? अभी सेव कर लेते हैं, डिमांड और कम। इससे आता है इन्फ्लेशन कंट्रोल में। जैसे आप ये देख सकते हो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स किस लेवल पे बढ़ते गए हैं एंड इसका एक पॉजिटिव फायदा भी हुआ है, इन्फ्लेशन भी तो नहीं चल रहा है। और बस इसी जुगलबंदी में ना अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली बैंक फंस गया है। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 2 में। 5-6 दिन पहले एसवीबी बैंक के लिंक्डइन पेज पे ये पोस्ट आया था जहां ये मेंशन हुआ है कि इन द फोर्ब्स मैगजीन 5 साल कंटिन्यूअसली तक दे आर रैंक्ड एज अमेरिकाज नंबर 1 बैंक। ये इनक्रेडिबल है और आपको पता है क्यों है? बिकॉज सिलिकॉन वैली बैंक सिलिकॉन वैली पे ही है और सिलिकॉन वैली जो एक टेक का हब है, जो सारी बड़ी टेक कंपनीज वहां से आ रही हैं, सारे टेक फाउंडर्स वहां जाना चाहते हैं, जो स्टार्टअप का मेक्का माना जाता है। एंड मेजरली सारे स्टार्टअप्स ना ये वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसे से फंडेड है, आर डूइंग बिजनेस विद एसवीबी। किसी भी टेक कंपनी के पास चले जाओ, टेक फाउंडर के पास चले जाओ, कौन से बैंक में जाना है, उनके मुंह से सिलिकॉन वैली बैंक ही आता था। एंड दैट इज व्हाई सिलिकॉन वैली बैंक बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन अमेरिका। और अब जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। जेमी क्विंट, ये पहले नोशन में काम करते थे, उसके पहले ये रेडिट में काम करते थे और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ में ना इनका बहुत मेजर रोल रहा है। एंड ही इज अ गुड सोर्स टू हैव, ये क्रेडिबल सोर्स है। इनका ट्विटर पे ट्वीट आया था जहां पे इन्होंने पूरी एसवीबी बैंक की स्टोरी बताई कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है। तो मैं वहीं से आपको बता रहा हूं। अब 2021 में ना इस बैंक के पास भर भर के डिपॉजिट आ गए, जितना ये शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। टू गिव यू एन आइडिया, 2019 में इनके पास अराउंड $61 बिलियन के डिपॉजिट्स है। वहीं पे इन 2021 डिपॉजिट्स आए ऑफ $189 बिलियन। अब यहाँ पे बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी इतने सारे डिपॉजिट आ गए, सेविंग्स अकाउंट में तो देखो इंटरेस्ट जाता ही है। अब बैंक को जो डिपॉजिट्स हैं उनको आगे लोन पे देना बहुत जरूरी है। अगर वो लोन पे नहीं देंगे, वो उस पैसे पे पैसे नहीं कमाएंगे, तो वो इंटरेस्ट क्या देंगे इनको? और अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो बैंक का तो घाटा हो गया। और ये सिलिकॉन वैली बैंक ने बहुत कोशिश की, बट उनकी लोन बुक इतनी जल्दी बढ़ ही नहीं रही थी जितने ज्यादा डिपॉजिट्स आ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज खरीद ली। 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज होता क्या है। सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल है। जब आप एक होम लोन लेते हो, होगा क्या? वो जो घर है वो बैंक के नाम पे रहेगा और जब तक आप प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट उस पूरे लोन का क्लियर ऑफ नहीं करोगे, बैंक उसको बेच सकता है। बेसिकली बैंक की कोलैटरल हो गई कि आप कुछ लोन ले रहे हो तो कुछ तो गिरवी रखवाओगे, आपने वो घर गिरवी के रखा है। ये होती हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। इन सिक्योरिटीज में रिस्क कम होता है बिकॉज देखो कोलैटरल रखा हुआ है, कुछ जमीन, कागज, सोना कुछ तो रखा हुआ है, तो रिवॉर्ड भी थोड़ा कम होता है। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने
काम चला लिया कि चलो ठीक है काम खत्म। बट दूसरी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हुई कि यूएस मार्केट स्टार्टेड टू क्रैश। अब यूएस मार्केट्स में जो स्टार्टअप्स लिस्ट हुए थे, ज्यादातर का बिजनेस तो इसी बैंक के साथ था। अब ये स्टार्टअप्स बहुत हाई वैल्यूएशन में थे, मार्केट जब पीक में थे तभी आए थे, और उसके बाद इन सब की स्टॉक प्राइसेस खत्म हो गई। जो पेटीएम, नाइका, जोमेटो के साथ हुआ है ना, वही सेम चीज हुई है यूएस स्टार्टअप्स में। अब स्टार्टअप्स की हालत खराब हो गई है। अब स्टार्टअप्स ने क्या कोशिश किया, वेंचर कैपिटलिस्ट से और पैसा उठाए, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। बिकॉज अब जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो तो बैंक की सिक्योरिटीज में पैसा डालेगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, बैंक सिक्योरिटीज में रिस्क भी कम है, और सब रिसेशन बोली जा रहे हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट इसलिए ड्राइड आउट हो गई है। इसलिए आपने इंडिया में भी यही सुना होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा नहीं है, स्टार्टअप को फंडिंग नहीं मिल रही है। बिकॉज जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं, तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट अपना इतना ज्यादा रिस्क क्यों लेगा। और जब रिसेशन की बात हो रही है, वो तो यही सोचेगा ना कि चलो यार सेफ एसेट में पैसा डाल देते हैं। जो अभी इंडिया में हो रहा है वो यूएस में हुआ था। तो स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा मिला नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या था, सिलिकॉन वैली बैंक में इनके कैश डिपॉजिट थे, इन स्टार्टअप्स ने कैश विड्रॉ करना शुरू कर दिया। और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। जब एक बैंक में अगर 10-12% भी लोग डिपॉजिट वापस मांगने आ गए ना, वो बैंक खत्म होने की कतार में आता है। बिकॉज उसने तो आगे लोन दे रखा है, उसके पास उतने प्रोविजन होते ही नहीं है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये बैंक की गलती नहीं है, ना कोई बैंक का फ्रॉड है, ये सिचुएशन ही ऐसी है। यही सिचुएशन लेमन ब्रदर्स के साथ हुई थी इन 2008, बट वो रियल एस्टेट के थीम में था, इसकी थीम है स्टार्टअप्स की। अब एसवीबी बैंक की हालत खराब हो रही थी, उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज बेची एट $21 बिलियन, और ये सिक्योरिटीज भी नुकसान में बेची थी ऑफ $1.8 बिलियन। नुकसान में बेची सिक्योरिटीज क्यों, पैसा चाहिए था। जब वो बेचते $21 बिलियन, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाती, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो जाती। अब जैसे आप देख सकते हो, जो बैंक है ना, इन सिक्योरिटीज में सिर्फ 1.79% कमा था, सिर्फ 1.79%, और ये बहुत ज्यादा ही कम है। बट चलो जो भी हुआ, बैंक आगे बढ़ने लग गया। बट इकोनॉमी तो अच्छी नहीं हुई, फेड इंटरेस्ट रेट और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया और बढ़ाता गया, बिकॉज ऑफ विच जो इस बैंक ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज खरीदी थी, उन सब की वैल्यू प्लमेटेड। क्यों, इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। इट इज मच सेफर फॉर एनी पर्सन कि वो फेड की सिक्योरिटी में पैसा डालते, वो बैंक सिक्योरिटी में पैसा डालते, रिस्क भी कम है, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिल रहा है। और जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है, तो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज जो है उनको कोई क्यों खरीदेगा, बिकॉज ऑफ विच उनकी वैल्यू और गिर गई, बिकॉज ऑफ विच एसवीबी की हालत और खराब हो गई। और ये हो गई हालत, 60% से ये स्टॉक नीचे आ गया है। ये इतना बड़ा बैंक है, इतनी बुरी तरह नीचे गिरा है ना, इट्स नॉट अ जोक। अब बात करते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा इन द चैप्टर नंबर 4। अब इसका इफेक्ट ना थोड़े लार्जर एंगल से समझना बहुत जरूरी है। अगर सपोज मेरी पूरी बॉडी इकोनॉमी है मान लो, तो जो मेरी बॉडी का नर्वस सिस्टम है ना, वो होता है बैंकिंग सिस्टम। एक बैंक फेल हुआ, करते 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 सारे बैंक्स फेल हो जाते हैं। कैसे, पैसा तो बैंक के पीछे घूमता रहता है, उसने उसको लोन दिया है, उसने उसके एसेट खरीद लिए हैं, ये लोन दिया है, ऐसे करके चलता रहता है। एक इतना बड़ा बैंक डूब गया, बाकी बैंक इफेक्ट नहीं होगा, उनको भी इफेक्ट होगा। और जस्ट इमेजिन, अगर मेरी बॉडी का नर्वस सिस्टम खत्म, तो मेरी बॉडी गई कोमा में, इकोनॉमी गई कोमा में। तो एक बैंकिंग सिस्टम एक इकोनॉमी के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है बैंक्स पे भरोसा। अब इमेजिन करिए आप, एचडीएफसी बैंक की न्यूज आ गई, एचडीएफसी बैंक बर्बाद। इमेजिन करिए क्या होगा, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है, चांस है कि आपका अकाउंट या किसी रिलेटिव का अकाउंट एचडीएफसी में होगा ही होगा, आपकी भी हालत खराब। हम दोनों भागेंगे, भाई साहब मेरे पैसे वापस करो, डिपॉजिट वापस करो। सिर्फ यहां तक नहीं होगा, अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में ना, या आईडीएफसी में हुआ, या एसबीआई में हुआ, जब इतना बड़ा बैंक डूब रहा है, सेंटिमेंट क्या फैल जाता है, भाई खत्म, बर्बाद हो गए, सब के सब बैंक्स पहुंच जाएंगे, हर आदमी अपने बैंक पहुंच जाएगा, मेरे पैसे वापस करो। जस्ट इमेजिन, अगर 10% डिपॉजिटर्स भी बैंक से अपने पैसे वापस मांगने लगे ना, हर एक बैंक खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाई इट इज सच अ स्कैरी सिचुएशन। और ये इंडिया में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है यूएसए में, विच इज ट्रॉमेटिक। इसके इफेक्ट्स कैन बी सिवियर। अब आप यहां देखिए, सबसे पहली चीज, मूडीज ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एसवीबी बैंक में और कम कर दिया, और बोल दिया है इस बैंक से दे आर एक्सपेक्टिंग नेगेटिव रिटर्न्स। तो इन्वेस्टर का भरोसा इस बैंक से आने से रहा, और सिचुएशन यूएस के लिए और खराब होती जा रही है। व्हाई? 8 फरवरी 2023 को सिल्वरगेट जो क्रिप्टो का बैंक था, वो भी खत्म हो चुका है, और उसका स्टॉक तो उसी दिन 32% से नीचे आ गया। यूएसए की बैंक इंडेक्स फेल बाय 7.7%। एक बार आप सोच के देखो, अगर बैंक निफ्टी इंडिया में 7.7% नीचे आ जाए ना, आधे ट्रेडर्स की अर्थियां उड़ जाएंगी वहां पे। मैं अगेन आई डोंट वांट टू से दिस, बट ये फैक्ट है और आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि फेड आएगा और इस बैंक को बाय आउट करेगा, या इस बैंक को कोई बड़े प्लेयर्स बाय आउट कर लेंगे और अपने आप को बचाएंगे। यस बैंक के साथ याद है ना, सेम चीज हुई थी। जब यस बैंक डूब रहा था, गवर्नमेंट आई बचाने के लिए, एसबीआई आया, एलआईसी आया, एचडीएफसी आया, कोटक बैंक आया, सब आए टू सेव दैट बैंक। अब इस सब से हमारी देश की इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें पता चलेगा बाय द फाइनल चैप्टर, चैप्टर नंबर 5।
दोस्तों अब गोयला टॉपिक से थोड़ा डिवेट करेगा बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू द एफर्ट दैट गोज इन टू मेकिंग दिस वीडियो। पहले पूरे टॉपिक को रिसर्च करो अच्छे से, फिर उस टॉपिक को स्टोरी लाइन में लाओ, आसान भाषा में समझाने के लिए एनेक्डोट्स एग्जाम्पल रेडी करो। उसके बाद शूटिंग प्रोसेस जिसमें 2 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। उसके बाद है एडिटिंग प्रोसेस विच टेक्स अ मिनिमम ऑफ 4 to 5 आवर्स मिनिमम। उसके बाद थंबनेल, मेटा एटा, वीडियो को पुश करना, मतलब एक वीडियो बनाने में ना गोयला की टीम को 30 घंटे के ऊपर लग जाते हैं एक वीडियो के लिए। और ये मेरे पूरे 30 घंटे मेरी पूरी टीम के साथ पूरे वसूल हो जाएंगे अगर आपने मुझे अपने 3 सेकंड दे दिए और लाइक और सब्सक्राइब दबा दिया। ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और इंकरेज करता है और सपोर्ट करता है। सो प्लीज कंसिडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब आगे क्या होगा पहले जान लेते कि बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे हैं। ये कोट आया बिल एक्मैन की तरफ से। उन्होंने बोला कि जैसे 2008 में फेड ने सब बैंक्स को बचाया था, लेमन को नहीं बचा पाया था बट सब दूसरों को सबको बचाया था, उसी तरह इसको भी बचाना पड़ेगा। उदय कोटक ये बोल रहे हैं कि अगर एक साल में इंटरेस्ट रेट 5% से ऊपर बढ़ गए तो एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे। इन्वेस्टर्स बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। तो ऑफ कोर्स वो तो देखो एक बैंकिंग एंगल समझा रहे हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इतना ड्रास्टिक चेंज किसी भी बैंक के लिए हैंडल करना पॉसिबल नहीं है और यही तो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ। वो हैंडल ही नहीं कर पाए, वो इतनी जल्दी एक्शन नहीं ले पाए। एंड उसके बाद द चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ जियोजेट फाइनेंस वो तो देखो बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ना, इससे कुछ रिलेशन नहीं है। बस एक फर्क पड़ेगा कि लोगों का सेंटिमेंट खराब हो जाएगा इन्वेस्टर्स का, तो हो सकता है आने वाले टाइम में मार्केट्स थोड़ा बहुत नीचे जाए। अब देखो यार गोयला का ओपिनियन इसमें बड़ा सिंपल है। इफेक्ट के इंडियन इकोनॉमी में होगा 100% होगा बिकॉज इतना बड़ा बैंक डूब रहा है, यूएस हमारा इतना सारा ट्रेड कनेक्शन, इतनी सारी डिपेंडेंसी है यूएस के साथ, कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। अब कहां होगा, कैसे होगा, ये तो देखो हमें टाइम ही बताएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आई एम स्टिल वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द स्टॉक मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए इट इज अ बिट कंसर्निंग एंड दैट टू अ बिट। बट एक चीज आप कभी मत भूलना कि स्टॉक मार्केट्स के लिए गोयला आपके पीछे हमेशा खड़ा है।